जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें कि हमें कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, न धन की प्रॉब्लम, न स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, ना किसी काम का प्रॉब्लम। तो क्या उपाय करें हम? तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी सिद्धि को पाने के लिए या मनोकामना पूर्ति करने के लिए 4 रात्रियां सबसे बेहतर मानी जाती है। एक तो काल रात्रि, नरक चतुर्दशी या दीपावली जिसको कहते हैं। दूसरी है अहोरात्रि, शिवरात्रि। तीसरी है दारुण रात्रि, होली। और चौथी है मोहरात्रि अर्थात जन्माष्टमी। और इस दिन किए गए उपाय ज़रूर सफल होते हैं। तो चलिए, कुछ उपाय तो जो हैं रात को 12 बजे ही किए जाते हैं, तो 1-2 उपाय मैं वैसे ही बताऊंगा जो रात को किए जाते हैं। तो धन लाभ और आर्थिक संकट के निवारण के लिए क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान करने के बाद किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर प्रभु श्री कृष्ण जी को पीले फूलों की माला अर्पण कीजिए। इससे आर्थिक संकट दूर होने के चांसेस 99% है और धन लाभ के जो योग हैं वो आपके प्रबल होंगे। यदि आप उपवास करते हैं तो ससंकल्प उपवास करें और रात्रि में भी भोजन ना लें। काले तिल और सर्व औषधि युक्त जल से स्नान करें। पारिवारिक सुख शांति और आनंद के लिए कृष्ण पूजन कर जन्मोत्सव मनाएं। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप इस दिन काम कर सकते हैं, चांदी की बांसुरी का उपाय बता रहे हैं हमको। इस दिन चांदी की बांसुरी को लाकर कान्हा को चढ़ाइए। बाद में पूजन संपन्न होने के बाद इसे अपने पर्स में हिफाजत से रख लीजिए। माखन मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। जन्माष्टमी के दिन माखन और मिश्री का भोग लगाकर 1 साल से छोटे बच्चों को अपने उंगली से चटाएं। ये बेसिकली उपाय है। झूला यदि बनाना हो तो इस दिन सुंदर सुसज्जित झूला लाकर उसमें आप कान्हा जी को बिठा दीजिए। ये भी कमाल का उपाय है। भगवान श्री कृष्ण को साबुत पान चढ़ाइए और बाद में इस पर कुमकुम से श्रीम SHRMM इंग्लिश में लिखना, आपको हिंदी में ये श्रीम लिखकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इससे धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं और बनने लगेंगे। जन्माष्टमी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाइए और ये उपाय लगातार 5 एकादशी तक कीजिए। इस उपाय से आपके प्रमोशन और लक्ष्मी के योग बनने लगने शुरू हो जाएंगे। जन्माष्टमी से शुरू कर 27 दिन तक लगातार नारियल और बादाम किसी भी कृष्ण मंदिर में चढ़ाइए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, निश्चित तौर पे पूरी होगी। जन्माष्टमी के दिन प्रातः दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। उसके बाद ये उपाय हर शुक्रवार को करें। इस उपाय को करने वाले जातक से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है और इस उपाय को करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है तो जन्माष्टमी के दिन भगवान को सफ़ेद मिठाई, भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई, साबुदाने तथा चावल की खीर और यथाशक्ति मेवे डालकर बनाकर उसका भोग लगाइए। उसमें चीनी की जगह पे मिश्री डालिए और तुलसी के पत्ते भी अवश्य डालें। इससे भगवान द्वारकाधीश की कृपा से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धन यश की प्राप्ति के उपाय बता देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पीतांबरधारी कहते हैं। पीतांबरधारी का अर्थ है पीले रंग के वस्त्र पहनने वाले या जो आदमी पीले रंग के वस्त्र पहनते हों। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी मंदिर के भगवान को या किसी मंदिर के भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण को ही पीले रंग के कपड़े, पीले फल,
पीले अनाज और पीली मिठाई दान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होंगे। और जो आदमी ये चढ़ा रहा है उस जातक को जीवन में धन और यश की कभी कोई कमी नहीं होगी। जन्माष्टमी पर धनिये की पंजीरी का भोग लगाकर आप प्रसाद वितरण करें। कृष्ण मूर्ति, मंत्र और यंत्र का विशेष पूजा साधन करें। कृष्ण मूर्ति, कृष्ण जी का मंत्र या कृष्ण जी का यंत्र, इसका विशेष पूजा और साधना कीजिए। और श्री राधे कृष्ण बीज मंत्र का जाप कीजिए। बीज मंत्र होगा ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ये आपका बीज मंत्र है। कान्हा पूजन में तुलसी का प्रयोग जरूर कीजिएगा। राखी का उपाय हम आपको बताते हैं। कान्हा जी और बलराम जी को आप राखी बांधिए। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के नंदलाल स्वरूप जो है, नंदलाल स्वरूप का शंख में दूध डालकर अभिषेक कीजिए। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर फल और अनाज दान कीजिए। इस दिन गाय बछड़े की नन्ही प्रतिमा लाने से भी धन और संतान संबंधी चिंताएं दूर होती है। मोरपंख का उपाय कर सकते हैं। मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, अतः जन्माष्टमी पूजन में इसे जरूर चढ़ाएं, अच्छा रहेगा। हर सिंगार, पारिजीत या शेफाली के फूल भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है, तो अपने पूजन में आप इनका प्रयोग कीजिए। जन्माष्टमी के दिन राधे कृष्ण मंदिर जाकर दर्शन कीजिए और पीले फूलों की माला अर्पण कीजिए दोनों को। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। सुख समृद्धि के लिए जन्माष्टमी पर पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका अथवा बिंदी लगाइए और फिर ऐसा रोज कीजिए आप। जन्माष्टमी पर दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध और केसर डालकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें, इससे धन का योग बनेगा। और जन्माष्टमी की शाम को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक लगाइए, इससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। कृष्ण मंदिर में जाकर अनाज मतलब गेहूं और चावल अर्पित करें और बाद में इसे गरीबों को दान दे दीजिए। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो इतने सारे उपाय और भी हम आपको उपाय बता रहे हैं। सर्व कार्य सिद्धि आपको हम उपाय बता रहे हैं और ये टोटका भी है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के मंदिर में जटा वाला नारियल और कम से कम 11 बादाम चढ़ाइए। ऐसी मान्यता है कि जो जातक जन्माष्टमी से शुरुआत करके कृष्ण मंदिर में लगातार 27 दिन तक जटा वाला नारियल और बादाम चढ़ाता है, 11 बादाम रोज होना चाहिए, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और उसको जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। बहुत दफा क्या होता है कि हम व्यापार में घाटा सहते हैं, नौकरी में तरक्की नहीं हो पाती है, तो कई बार काफ़ी कोशिशों के बाद व्यापार नौकरी में मनोवांछित सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसलिए जन्माष्टमी के दिन अपने घर में 7 कन्याओं को घर बुलाकर खीर या सफ़ेद मिठाई खिलाकर उपहार भी आपको देना है। ऊपर मैंने बोला था आपको खीर खिलाना है, उपहार भी देना है। और ऐसा उसके बाद 5 शुक्रवार तक लगातार कीजिए। तो ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा से व्यापार कारोबार में मनोवांछित सफलता मिलती है। और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पान का जब पत्ता अर्पित करेंगे तो उसमें शिम लिखना ना भूलिएगा। जन्माष्टमी की रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण को केसर मिश्रित दूध से ही अभिषेक कीजिएगा, तो इससे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान के गले में तुलसी के पत्तों की माला या जाप करने वाली तुलसी के माला डालकर वहीं पर तुलसी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय
वहीं पर तुलसी माला से ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 5 या 11 माला जाप कीजिए। जीवन में सारी अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति समाप्त हो जाएगी। परिवार में आपको सुख शांति चाहिए तो जन्माष्टमी की संध्या के समय घर में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी का 11 दफा परिक्रमा करें। इससे परिवार में सुख शांति और प्रेम का वातावरण बना रहता है। प्रेम, भक्ति और संतान प्राप्ति के लिए गोपाल सहस्त्रनाम, राधा सहस्त्रनाम या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। भूत प्रेत बाधा निवारण, रक्षा प्राप्ति हेतु सुदर्शन प्रयोग, राम रक्षा और देवी कवच का पाठ कीजिए। आकर्षण या प्रेम प्राप्ति के लिए विशेष मंत्रों का जाप करें। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ग्रह पीड़ा अनुसार पूजा जब भी आप कर सकते हैं। हालांकि मैं राशि अनुसार आपको बताने वाला हूँ, मैं वीडियो में बताऊंगा, आप फॉलो कीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट होगा ही होगा। जीवन में जब तो आपको सफलता प्राप्त करना हो तो हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में यश और सफलता प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी के दिन नित्य माथे पर पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर उसका टीका लगाइए। इस उपाय से जीवन भर आपकी सफलता के जो मार्ग हैं वो प्रशस्त होता रहेगा और समाज में आपको यश भी मिलता रहेगा। तो मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताएं, आपको देखिए आपको कौन सा फॉलो करना है। आप 2-3 उपाय कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।